हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे नई नई नौकरी मिली थी और ट्रेनिंग के लिए मुझे बेंगलुरु जाना था। तो मम्मी ने अपने दोस्त विवेक को फ़ोन किया, जिन्हें मैं मामा जी कहकर बुलाता हूँ। मम्मी ने कहा, विवेक 2 महीने के लिए किराए का घर चाहिए। राहुल को ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु जाना है। तो मामा जी ने कहा वो मेरे ही घर में रहेगा। मम्मी बहुत ही खुश हो गई। अगले दिन मैं मामा जी के घर गया। मामी और उसकी बेटी मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई। मामा की बेटी सुधा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। सुधा को देखते ही मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। तब वो 18 साल की थी। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे उसके साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता था। ट्रेनिंग से आने के बाद वो मेरे कमरे में आती थी और हम घंटों बैठकर बातें करते थे। मैं उसे मन ही मन बहुत चाहने लगा था, उससे प्यार करने लगा था। उस रात मेरी नींद खुली तो मैं सुधा के कमरे में गया। मुझे उससे बातें करने का बहुत मन कर रहा था। जैसे ही मैं उसके कमरे में गया, वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसकी शर्ट पेट के ऊपर थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे चूम लिया। उसके पेट पर अपना हाथ घुमाया। उसकी नींद खुल गई और वो बोली, क्या कर रहे हो? मैं एकदम से सहम गया। मैंने कहा, सॉरी। वो तुम नींद में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन मुझे तो उससे प्यार हो गया था। मैं तो उसके साथ खूबसूरत लम्हे में खो जाना चाहता था। अगली रात को मैं फिर से सुधा के कमरे में गया। मैंने उसको चूमा, उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। सुधा जाग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। सुबह जब सोकर उठी तो उसने रोते हुए कहा, राहुल तुम हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने दुखी मन से कहा, सुधा मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। मेरी ट्रेनिंग भी खत्म हो गई और मैं वापस अपने घर मैसूर आ गया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। 2 साल यूं ही निकल गए। मेरा ट्रांसफ़र बेंगलुरु हो गया। मैंने ये बात सुधा को नहीं बताया। मैं किराए के घर में रहने लगा। अचानक से एक दिन मामा जी मुझे मिल गए और वो मुझे अपने घर ले गए। इस बार मैंने सुधा से बात नहीं की, ना ही उसकी तरफ देखा। सुधा बार बार मेरे सामने आ रही थी और मैं उसे देखते ही अनदेखा करने लगा। मामा जी ने कहा, राहुल तुम बेंगलुरु में ही रहते हो तो अच्छा ही हुआ। हम कल सुबह नैनीताल जा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम हमारे घर में ही रुक जाओ। सुधा घर में बिल्कुल अकेली रहेगी। तुम रहोगे तो उसे भी सहारा मिल जाएगा। मैंने मना किया, लेकिन मामा जी के जोर देने पर मैंने हाँ कह दिया। उस दिन रविवार था। मामा और मामी नैनीताल चले गए। उनके जाने के बाद मैं हॉल में बैठा था। तभी सुधा ने घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज किया, तो मैंने मना कर दिया। उसने रोते हुए कहा, राहुल मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैंने भी हाँ कह दिया, क्योंकि मैं उसे पागलों की तरह चाहता था। वो मेरे सीने से लिपट गई। उसकी धड़कनों को मैं महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखों में मैंने एक अलग ही चमक देखी। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने पहले प्यार की खुशी को मनाने लगी। हम दोनों ही बहुत उतावले हो गए थे। हम दोनों की मीठी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। उस दिन के बाद से हम दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बन गया था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।